फिर आ गया मैं दोस्तों अपनी नई कहानियों को लेकर। तंजीम खान। मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहानी का नाम बीते दिन। कई सालों बाद आज यूनिवर्सिटी में आया और चारों तरफ नज़र घुमा कर देखा। सब कुछ बदला, पर कैंपस और फैकल्टी बिल्डिंग वही रंग के साथ खड़ी मुझे देख सोच रही हैं। ये भी इसी कैंपस में पला हुआ फूल है और मैं ढूंढ रहा हूँ वो जो यहाँ मुझे मिली और फिर न जाने क्यों गुम हो गई। और इतने साल बाद मैं क्यों यहाँ ढूंढ रहा हूँ वो जो मिला। शायद यादों में मैं सीनेट हॉल की तरफ बढ़ गया, जहां मेरी पहली मुलाकात उस हंसनी से हुई। वो सारे मंजर मुझे फ्लैशबैक में ले गए। उसने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी कैंपस में आकर मुझसे पूछा, इंग्लिश डिपार्टमेंट कहाँ है? मैंने भी उसको सीनेट हॉल की तरफ भेज दिया, जबकि वो फंक्शन हॉल है। और फिर मैं उसको जाता देख हंसने लगा। उसने मुझे मुड़कर भी ना देखा। मैं क्लास में बैठा था, तभी किसी ने मैडम से पूछा, मे आई कम इन? सबने उसे देखा। मैडम ने कहा, यस बट यू आर लेट, दिस इज नॉट फेयर, ओके कम इन। उसने मुझे देखा और इतना कहा, सॉरी मैम, मुझे क्लास ढूंढने में देर हो गई। मेरे बगल की दूसरी तरफ की सीट पर जा बैठी। अब मैं मन ही मन खुश दोस्तों को आंखें मारने लगा, मुस्कुराने लगा। यूनिवर्सिटी में ज्यादातर लोग मुझे जानते थे, क्योंकि मेरी जान पहचान सीनियर से भी थी। सभी क्लास ओवर होने के बाद मैं बाइक स्टैंड पर खड़ा दोस्तों से बात कर रहा था। तभी वो स्टैंड पर आकर अपनी साइकिल ले मेरे सामने से निकल गई। उसने मुझे ना देखा। मैंने गौर किया। मुझे महसूस हुआ वो शहर में नई आई लगती है, क्योंकि अभी तक उसका कोई फ्रेंड नहीं था। वो इसी तरह रोज क्लास कर घर वापस आती जाती रही और मेरे सामने से गुजर जाना उसके लिए आम बात थी। उसने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं, ना कैंपस में ना क्लास में। अब मुझे ये बात जानने की बेचैनी हुई, वो क्यों ऐसा कर रही है? जाने अनजाने, या वो मुझे कुछ समझती ही नहीं, या वो उस दिन की शरारत से नाराज हो गई है। पहले ही दिन उसको सबके सामने डांट सुनना पड़ा। मैं जेम्स बॉन्ड की तरह स्पाई बन उसका पीछा करने लगा। वो जहां भी देखी गई, मैं वहां पहुंचकर उस पर नजर रखने लगा। एक दिन मैं उसके फेवरेट प्लेस, जहां वो अक्सर बैठ किताब और नोट्स को पढ़ा करती थी, मैं दूर खड़ा उसको देखता। पर आज मैं उस जगह पहले पहुंचकर उसके आने का इंतजार करने लगा। मैं उस जगह अपनी स्पाई आईज सेट करे हुए था। तभी मुझे एहसास हुआ कोई मेरे पीछे खड़ा मुझे देख रहा है। फिर भी मैं उधर ही देखता रहा, अपने पीछे ना देखा। मगर एक आवाज आई, मैं यहां हूं। आवाज में जादू था। अब मैं पलटा और फिर टॉम एंड जेरी की तरह बनावटी हंसी हंसने लगा। वो मेरे सामने और इतने करीब खड़ी थी, शायद इतना करीब कोई दोस्त भी ना खड़ा हो सकता है। सिर्फ मेरी और उसकी सांसें ही टकरा रही थी। मुझे दिन में चांद सितारे दिखाई देने लगे,
ये क्या? मैं कुछ ना कह सका और वहां से धुआं बन गायब हो गया। 3 दिन तक ना यूनिवर्सिटी ना क्लास, जेम्स बॉन्ड 0 बॉन्ड हो गया। 3 दिन के बाद मैं फिर से हिम्मत करके यूनिवर्सिटी पहुंच ही गया। मैं क्लास में अकेला बैठा अपने पिछले दिन के मिस लेक्चर दोस्त की नोट्स से लिख रहा था। कोई मेरे सामने आ रुका। मैं लिखता रहा, उधर ना देखा। फिर एक नोटबुक मेरी कॉपी पर रख बोली, ये तुम्हारे लिए मिस हुए लेक्चर की नोट्स बुक है, ले लो, तुम्हारे लिए ही लिखा है। और जाने लगी। तभी मैंने कहा, सॉरी मिली, मैंने तुम्हारी इंसल्ट किया, एक्सट्रीमली सॉरी। उसने आज मुड़कर देखा, बस इतना बोली, तुम सॉरी बोलते हुए अच्छे नहीं लगते हो। मुस्कुराकर चली गई। अब मैं नोट्स बुक के पन्ने को देखने लगा। वाह, क्या राइटिंग है, जैसे शब्द प्रिंट किए हों। लिखा हुआ पढ़ने से ज्यादा देखने में आनंद आ रहा था। वो सुंदर भी अपनी राइटिंग की तरह थी। आज क्लासरूम की चारों दीवारों पर उसका वही मुस्कुराता चेहरा मुझे दिखाई देने लगा। सोचने लगा वो मेरी क्लासमेट से ज्यादा सोलमेट बन जाए। अब जब भी वो और मैं आमने सामने होते, वो मुस्कुरा देती और मैं उसको निहारने में मुस्कुराना भूल जाता। मेरी आंखें खुली तो होती, पर वो बंद ही मुझे लगती। वो जब भी साइकिल से जाती, बस मेरा दिल भी उसकी साइकिल के पीछे खिंचता चला जाता। बात शायद होती या होने के मौके की तलाश में एक दिन खुद मिली ने मुझसे कहा, मेरी नोट्स बुक वापस नहीं करोगे? मैं खामोश, फिर कुछ ना बोल सका। मैंने नोट्स बुक उसको देने के लिए हाथ बढ़ाया। वो मेरा हाथ पकड़ मुझे यूनिवर्सिटी कैंटीन में ले गई। हम दोनों टेबल के आमने सामने कुर्सी पर बैठे। वो बोली, मुझे नोट्स बुक्स नहीं, तुमसे बातें करना है। वो तो नोट्स बुक ऐसे ही बोल दिया, अब तो तुम कॉफी के लिए बोल दो, या ये भी मैं ही बोलूं? कॉफी पीते हुए बोली, अब तुम अपना नाम बताओ। मैं घबराकर बोला, कॉफी है मेरा नाम। वो चौंकी, फिर जोर से हंस पड़ी। वो बोली, कौन सी कॉफी, इंडियन या इटालियन? फिर हंसने लगी। फिर वो जोर जोर से खांसने लगी। मुझे कुछ अजीब लगा। फिर उसने झट कॉफी का घूंट ले अपने को शांत किया। अब वो नॉर्मल हो चुकी थी। वक्त बीता, सभी फाइनल में थे और मुझे रिश्तेदार की शादी में बाहर जाना था। मैं उस शहर चला गया। 20 दिन वहीं रहना पड़ा। जब आया, यूनिवर्सिटी बंद थी। फिर मैं पापा के साथ बिजनेस ट्रिप पर चला गया। जब वापस लौट के आया, यूनिवर्सिटी में मुझे मिली ना मिली। अब तक कई महीने बीत चुके थे और जेम्स बॉन्ड फिर स्पाई बन मिली को खोजने लगा। मैंने फाइनल एग्जाम दिया, पर मिली ना दिखी। फिर मैं आगे की स्टडी के लिए विदेश चला गया, वहां एडमिशन ले। फिर वापस आकर मिली को ढूंढते हुए उसके घर के गेट पर खड़ा कॉलबेल बजाकर मिली के आने का इंतजार करने लगा।
तभी एक लेडी मेरे सामने। मैंने पूछा, मिली है? उसने पूछा, आप कौन? मैं उसका दोस्त। उसने गौर से देखा, फिर अंदर आने का इशारा किया। मैं ड्राइंग रूम में बैठा मिली का बेसब्री से इंतजार करने लगा, पर वो ना आई। वो लेडी बोली, मिली अब यहां नहीं रहती है, वो चली गई जहां से आई थी। मैंने पूछा, कहां? वो गॉड के पास चली गई। उसको कैंसर अपने साथ ले गया। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं सिसकियां लेकर रोने लगा। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ उसका जाना। मैं जोर जोर से सिसकियां लेने लगा। मैं रोता हुआ बाहर निकल गया। ऐसा लगा अब जीने का क्या मतलब। बदन कांपने लगा, कलेजा बैठ सा गया। मैं अपनी यादों के फ्लैशबैक से निकल आज यूनिवर्सिटी कैंपस, क्लास और कैंटीन में उसको देखना, हंसना और सुनना चाह रहा हूं, और वो मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दूर दूर चली गई।